अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अमीन रहमान है और मैं आपको खुशामदीद करता हूँ अपने शो जिसका नाम है जो बात है। आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे शोज़ में बहुत सारे पॉलिटिशियंस आते हैं, मोटिवेशनल लेक्चरर्स आते हैं और इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, लेकिन उनकी किसी भी बात से आवाम की ज़िंदगी पे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह हमारी भी किसी बात से आपकी ज़िंदगी पे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, सिर्फ़ कुछ तफ़रीह और एंटरटेनमेंट होगी। और इस एंटरटेनमेंट के लिए मैंने अपने दोस्त अश्लील तिवारी को, जो कि इंडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको इनवाइट किया है। तो आइए उनको हम बुलाते हैं और उनसे अपने दिमाग के जितने भी कीड़े और जो सवालात हमारे पास हैं, वो डिस्कस करते हैं और उनके दिमाग में क्या है उस बारे में उनसे राय लेते हैं। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं अश्लील भाई? नमस्ते, नमस्ते भैया, कैसे हैं? ठीक-ठाक हैं? बहुत अच्छे हैं, हम बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? इंडिया में सब सेट है? कुछ नहीं भैया, इंडिया में भी इधर सब फटे पड़ी है और आपको पता है। सही है। तो उसी हवाले से हमारे पास कुछ सवालात हैं और हमें पता है कि आपके पास उनके जवाबात भी होंगे और बड़े मज़े के। आप अपना प्रश्न पूछिएगा, आप अपना प्रश्न को लेके बहुत जल्दी में, हमें भी जल्दी में ही आप लग रहे हैं, थोड़ा-सा तनिक हमें बोलने का टाइम दीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हमें इनवाइट करें तो भी टाइम दें, जल्दी में हम ये गौ माता का स्टफ़ जो है वो लगा के आ गए हैं। थोड़ा टाइम दीजिएगा, तनिक तैयारी हो जाए, हम भी बढ़िया लगें। पाकिस्तान तो बहुत बहुत बढ़िया जा रहा है, बहुत फर्स्ट क्लास जा रहा है। बस आप 2-4 पठान को जो है वो समंदर में भेज दीजिए, क्योंकि ये शार्क मछली आपका केबल खाता रहता है, तो हमें लगता है कि समंदर में पठान जाके शार्क मछली को जो भी शार्क माता के साथ जो भी मसले हैं, वो खान भाई सुलटा लेंगे। सही है। मैं समझ गया आपकी बात, आप कहाँ जा रहे हैं। अच्छा, तो मेरा पहला सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो ये इन्फ्लुएंसर्स का ऑब्सेशन जो बढ़ता जा रहा है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, जैसे डक्की भाई हो गए, रजब भट्ट हो गया, इस तरह के और भी हैं। तो आपका क्या इस बारे में क्या राय है आपकी? देखें, बचपन में अगर बच्चा जो है वो चलते हुए घर का किसी चीज़ के ऊपर टट्टी या पेशाब कर दे, तो बच्चे को हम यही कहते हैं, "ईच!" ईच नहीं करते हैं। लेकिन अगर बच्चे को आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो बच्चा बोलेगा, "ये तो हमारा कंटेंट निकल रहा है।" अच्छा। और वो बोलेगा कि हम तो खुदा ही कंटेंट क्रिएटर हैं। मतलब जो सारा का सारा जो सीन है वो घर से होता है, ठीक है? तो ये रजब भट्ट हो गया या ये डकी भाई हो गया, तो हमें लगता है कि सारे ही कंटेंट अपना बनाए जा रहे हैं। तो इनका अगर देख सकते हैं, तो ये जो पॉर्न हब के ऊपर लगा हुआ है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि कंटेंट तो वो भी है। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लगता कि कोई 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 आपको नहीं लगता कि इसमें कोई प्राइवेसी पॉलिसी या कोई ऐसा चीज़ होनी चाहिए कि क्या क्या जाना है, क्या नहीं जाना है? देखो भैया, जो प्राइवेसी पॉलिसी है वो तो सारा टीवी के माध्यम के लिए होता है, सिनेमा के माध्यम के लिए होता है, कि वहाँ पे आप जाते हैं तो आपके साथ फैमिली होता है, खुले में इतना गन नहीं देख सकते हैं। तो ई का वास्ते डिजिटल को बनाया अंग्रेज ने, कि खुले में चौड़े में आप जो मर्जी जो है आप अपना देखते रहें और जो मर्जी जो है आप वो अपना करते रहें। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो जनता को अच्छी लगती है वो ये कि ये दिखाते हैं कि हम बढ़िया गाड़ी ले लिए, हम बहुत बड़ा सा घर ले लिए, ये हमारा बीवी है, हम ले लिए, ठीक है? तो ये 3-4 चीज़ें जो वो दिखाते हैं तो जनता इसको देख के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जनता को ये सोचना चाहिए। प्रॉब्लम रजब भट्ट का या डक्की भाई का या सनी लियोनी का किसी का नहीं है, प्रॉब्लम जनता का है। ये सोचते हैं कि इंडियन फ़िल्म चल रही है, ठीक है? कि वो प ऐसे लड़का-लड़की मिले और यूँ-यूँ करके हुआ और बच्चा पैदा हो गया। यूँ-यूँ करके नहीं होता। आपके भी बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं। बच्चा होने में जो है वो माता से ज़्यादा पिता की फट जाती है आज का ज़माने में। सही है। तो लॉजिकल, मतलब अमीन साहब, लॉजिकल और रियलिस्टिक होना चाहिए कि इतना बड़ा गाड़ी, इतना बड़ा घर कैसे आ गया? मतलब तनिक कुछ तो कर रहा होगा। कर क्या रहा है? वो ही दिखा रहा है कि जो घर में उसके हो रहा है। अब उसको भी देखने वाले लोग हैं। ये वही जनता है जो इंडिया का फ़िल्म देख रही है। ये वो जनता है जो पाकिस्तान का ड्रामा देख रही है और ये वही जनता है जो जाके इन्हें देख रही है। तो प्रॉब्लम जनता का है, इनका नहीं है। अच्छा। अच्छा, तो फिर सोशल मीडिया पे वायरल होने के क्या तरीके हैं इसके अलावा, या इस जैसे और क्या तरीके हैं आपकी नज़र में? देखें, आपको अगर सोशल मीडिया पे, अगर आप अपना बात कर रहे हैं अमीन साहब, आपको सोशल मीडिया पे वायरल होना है, तो आप तो नहीं हो सकते। काहे क्या? उसके लिए आपका खर्चा बहुत है। थाईलैंड जाना पड़ेगा, पहला सर्जरी है, फिर दूसरा सर्जरी है, फिर पूरा 3 महीने का टीके का कोर्स है, फिर गोलियाँ अलग खानी हैं, उसके बाद जाके फिर ट्रांज़िशन होती है। अगर आप महिला हैं,
महिला हैं आप, तो आपने तो कुछ नहीं करना है। आपने बढ़िया चटाक सा लिपस्टिक लगा के, आँखों में आँसू रख के, किसी दुःख वाले गाने पे, अभी ये इसकी गधे की फ़िल्म आ रही है, हिमेश रेशमिया की फ़िल्म आ रही है। अच्छा। हीरोइन से ज़्यादा मेकअप तो ससुरा इनका हुआ हुआ है। टोटल अंदर से पूरा नकली आदमी है। हम बता रहे हैं आपको, नकली विग लगाया है, कैप्सूल खा-खा के और सांडे का तेल लगा-लगा के दाढ़ी मुँह सुखाया है। ये आप तेल बंद कर दें, विग बंद कर दें, ये बिल्कुल ऐसे निकलेगा जैसे कि क्या बताएँ अब हम, आप समझ सकते हैं, वो चीज़ जो ऊपर से गोल हो और नीचे तक साफ हो, क्या होती है वो आप सबको पता है। तो वैसी चीज़ हिमेश रेशमिया के अंदर से निकलेगी। तो बड़ा आसान है, अगर आप महिला हैं तो लोगों का मनोरंजन करें आप, ठीक है? खुद ही अपने दोस्त यार को बुलाएँ, उनके साथ आप अपना जो भी कार्यक्रम करना है वो करें, और करके किसी तीसरे दोस्त से बोलें तुम वीडियो लगा दो, अगले दिन आप रोते हुए आ जाओ कि हमारी वीडियो लीक हो गई, हम तो बात करने गए थे। अबे बात करने के लिए होटल का कमरा का है, बात आप और हम भी तो कर रहे हैं बात। 2 देशों में इतना दूर बैठे हैं, हम भी तो बात कर रहे हैं। तो थोड़ा-सा झूठ, थोड़ा-सा वल्गैरिटी लगा दीजिए, आप ऐसे करके हिट हो जाएँगे। सही है, आपकी जो इसमें कमांड है जो चीज़ों पे, जैसे आपने थाईलैंड के बारे में मुझे बताया, जी। तो वाक़ई में सही कह रहे हैं। अच्छा चलो ये तो बहुत सारी बातें यहाँ की हो गई और इधर की हो गई। थोड़ा-सा आप इंडिया की तरफ देखते हैं। ये जो सैफ अली खान पे अटैक हुआ है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो आपका क्या ख़्याल है इसमें, ये क्या हुआ क्या ये असल कहानी क्या है? देखिए, पहले तो जो सैफ अली खान के साथ हुआ है, वो हम आपके माध्यम से बता दें कि उसका कोई भी प्रोफ़ेशनल रीज़न नहीं था, वो पर्सनल कारण की वजह से हुआ है। हम उसकी पुरज़ोर निंदा भी करते हैं, और ये व्यक्ति जिसने सैफ अली खान के पीठ पे छुरा भोंका है, मतलब एक्चुअल पीठ के ऊपर बार-बार 3-4 दफ़ा भोंका गया है उनके। तो ये हुआ ये है कि हम जो सीबीआई की रिपोर्ट है वो आपसे शेयर कर रहे हैं। करीना कपूर खान जो सैफ की पत्नी है, जी। ये उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, ठीक है? अच्छा। और ये करीना के फ़ैन हुए थे कभी खुशी कभी गम से, जिसमें करीना कहती है वो कौन है जिन्होंने बेबो को पलट के नहीं देखा। सही, सही। तो ये जो है चुपके से जो है उनका घर में घुसे हैं, और वहाँ पे अब हम अपने हम हमें शब्द नहीं मिल रहे हैं कि एक मर्द के कमर के ऊपर छुरा लगा है और उसने कुछ नहीं पहना हुआ है। तो ये अब कैसी एक पोज़ीशन होती है वो लोग खुद समझ लें। अच्छा, अच्छा, अच्छा। गाय का दूध निकालते हैं, जी, जी। तो गाय के थन पकड़ने के लिए आपको झुकना पड़ता है, ठीक है? तो समझिए कि सैफ अली खान जो है वो गाय का दूध निकाल रहे थे, अच्छा। और पीछे से जो है वो दूसरा मालिक आ गया जिसने कहा कि हाँ, ये गाय हमारी है। और इतने में जो है, अब ज़ाहिर-सी बात है, आप बोले यार गाय हमारी, आप खुशी-खुशी जाए यार हमारी गाय है, हमारी गाय है। अचानक से नज़र पड़ा है, हमारी गाय का कोई और दूध निकाला, साला ठोक देंगे, वो ठोक दिए। अच्छा, तो असल कहानी ये है? असल कहानी ये भाई देखिए क्या है, भारत में जो ये टीवी स्टार होते हैं, जो सिनेमा के स्टार होते हैं, इनको भगवान समझा जाता है, ठीक है? हाँ। लोग पागल होते हैं, अमीन साहब आपको नहीं पता। हमारे देश में जब पिक्चर लगती है, तो आगे की सीट पे जो लोग बैठे होते हैं, वो स्क्रीन से जाके चिपक-चिपक के, हम बता नहीं सकते हैं भाई। कांति कांति शाह एक कांति शाह एक इंडिया के डायरेक्टर हैं, जो ये पुराना मंदिर और अंगूर और डाकू रानी हिम्मत वाली ये तरह की फ़िल्में बनाते हैं। बहुत ज़बरदस्त उनकी स्टोरी होती थी यार। यानी कि महिला का रेप हो गया और वो का गुस्से में वो डाकू बन गई। ओह! हाँ, अंगूर उन्होंने फ़िल्म बनाई थी कि लड़की है एक, उसका नाम ही अंगूर है, और उसको अपनी ज़िंदगी में एक शक्तिशाली मर्द चाहिए जो उसे भरपूर प्यार दे सके। तो बस वही प्यार की तलाश में घूम रही है। कांति शाह बहुत बड़े डायरेक्टर रहे हैं। तो उनका जब फ़िल्म लगता था, तो वो फ़िल्म में जो 5 मिनट का सीन होता था, ऊके खातिर मतलब लोग खिड़की तोड़ रश होता था। काश शाहरुख खान और ऋतिक रोशन पे क्या होता होगा जो इन पे होता। अच्छा, अच्छा। ये सारा मामला है भाई। लेकिन अब वो खुले में आपको कोई मीडिया पे नहीं बताएगा, वो यही बोलेंगे वो चोरी करने आया था, वो ये करने आया था। भाई सैफ अली खान है, इतना बड़ा स्टार है, हम उसके घर का थोड़ा भी अंदर घुस गए तो 2-4 सोने का चीज़ें मिल जाएँगी, चोरी तो हो जाएगी। हम बेडरूम तक जाके पीठ पे छुरा घोंपती है, तो ये आपने अपना लॉजिक में सोचना है। सही, सही बात तो सही कह रहे हैं आप। और हमको तो खुद थोड़ा-सा शक है कि मतलब हम अब हम रहे नहीं हैं इंडियन डिफेंस मिनिस्टर,
वरना हम तो इसकी पूरी इंक्वायरी कराते और हम करीना को गिरफ्तार करवा लेते शक में। क्यों? यार ये बहुत बढ़िया मौका है, मतलब हम करीना के फैन हैं, ठीक है? ओह! अच्छा, अच्छा, बहुत अच्छा। बढ़िया मौका। हमें शक है। देखिए, आपके घर पे अल्लाह हम भगवान ना करे आपके घर पे कुछ हो जाए, ठीक है? आप कौनो ज़ख्मी हो जाओ, तो अब पूछ-गछ के लिए भाभी से तो सवाल-जवाब होंगे कि नहीं होंगे? सही, सही मैं समझ गया आप कहाँ जा रहे हैं। भाभी तो फ़िल्म स्टार नहीं है, नहीं, नहीं, तो भाभी भाभी समान है। लेकिन अगर भाभी करीना कपूर हैं, तो ये बढ़िया मौका है। सही, सही, सही कह अच्छा ये लाहौर में बड़ी स्मोक हो रही है हमारे यहाँ पे, तो उधर भी है थोड़ी-सी स्मोक, तो क्या है कुछ कुछ उपाय आपके ज़बान में उपाय कहते हैं इसको, क्या कोई हल कोई आपकी नज़र में कुछ है इसका? देखिए, भारत के पंजाब में और पाकिस्तान के पंजाब में बहुत सारी चीज़ें समान हैं और उसमें सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ समान है वो साग जो है आपको पता है बहुत शौक से खाया जाता है दोनों देशों में। और दोनों देश यही कह रहे हैं कि उनका धुआँ इस तरफ आ रहा है और इनका धुआँ इस तरफ जा रहा है। तो हम एक बार लाहौर गए, उन्होंने कहा भई आपको बहुत बढ़िया मकई की रोटी और साग खिलाते हैं। तो इतनी मोटी तो वो रोटी थी। हमने कहा ये तो मतलब इसको फिर काट के हमें क्या बर्थडे की तरह काटना पड़ेगा। फिर वो साग कहने लगे साग भी बहुत बढ़िया है। इस पे देसी मक्खन भी डाला है, देसी घी भी डाला है और नीचे साग भी डाला है और उसमें पालक भी डाला है। वो सारा था तो बहुत, लेकिन आपको पता है कि हम एक आदर्शवादी ब्राह्मण हैं, तो हम तो ये देसी घी और ये सब नहीं भाई, हम तो चुपचाप सबसे हट के गनी रेस्टोरेंट गए और हम दबा के दुम्बे की बोटियाँ चूसे। तो वो बहुत बढ़िया थी। बस उसमें कहा कि हम ढाबा कान पे लपेट लिए थे यार, टेस्ट टेस्ट होता है अमीन भाई, टेस्ट टेस्ट होता है ना? बात तो सही है, हाँ। तो गनी रेस्टोरेंट गए थे आप, सही। तो ये थोड़ा-सा चक्कर है। दूसरा वो दोनों ग्रीन-ग्रीन जगह है। हमारा लिए जो अभी चिंता की बात है जी, जिसको लेके हम आज सवेरे से परेशान हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो एलन मस्क से कह रहे हैं कि टिकटॉक को खरीद लो। अच्छा, आपके आपके शायद विषय में ये बात आई होगी या थी। नहीं, नहीं मुझे नहीं पता। आपको क्यों परेशान मतलब क्या? शक्ल से ही आप हमें थोड़े-से ताज्जुब वाले आदमी लग रहे हैं कि आप हमसे जितना भी पर्सनल सवाल किए, जितना भी आप किए, फैमिली इश्यूज़ पे आप पहला जर्नलिस्ट हम देखे हैं जो जिसको घर के अंदर की कहानियों में बहुत शौक है। जो पूरे वातावरण में हो रहा है उसके ऊपर उसका घंटा कुछ नहीं जाता है। घर बैठ के कर अंदाज़ है, अपना अंदाज़, बिल्कुल सही। एलन मस्क अगर खरीद लेता है टिकटॉक तो आप क्यों परेशान हैं? वो आपने बताया नहीं, अभी बता रहे थे कुछ। यार ट्विटर भी उसके पास है, टिकटॉक भी उसके पास चला जाएगा, फेसबुक वाले से उसकी दोस्ती बहुत टाइट है, यूट्यूब वाले के साथ वो बैठ के खाना-वाना भी खाता रहता है। तो ये तो पूरा दुनिया का डिजिटल अगर ये इलॉन मस्क देख लेगा, तो वो तो ससुरा पत्नी क्या कह रहा है कि आगे का हम मनुष्य को भी बड़ा अलग बना देंगे, उनका डीएनए चेंज कर देंगे, तो उनको डायबिटीज़ नहीं होगा, कैंसर नहीं होगा, वो लंबा शक्तिशाली होगा और सारे मर्द एक बराबर, सारी औरतें एक बराबर दिखा करेंगी। वो तो अजीब पता नहीं कोई ट्रेन के डब्बों की तरह इंसानों को बनाने के चक्कर में लगा हुआ है। हमें बहुत वो खतरनाक टाइप का आदमी लगता है। आप उससे परेशान हो रहे हैं। ठीक है, सही है, आपकी बात भी सही है। नहीं, हम कह रहे हैं थोड़ा परेशानी होती है, पावर जो है वो सारा एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए ना। दुनिया का पूरा डिजिटल पे आपको पता है कि आजकल तो डार्क वेब और एआई से क्या-क्या हो सकता है। तो ये किसी एक आदमी के हाथ में शक्ति होना और वो आदमी इतना ऑप्टिमिस्टिक हो अपना ज़िंदगी में, तो एक बंदा तो ऑप्टिमिस्टिक पाकिस्तान में भी है, वो भी बहुत से लोग भुगत चुके हैं। ये मस्क को बाकी दुनिया भुगत रही है। थोड़ा-सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए इंसान को, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन वो तो मार्स पे जा रहा है, एलन मस्क तो मार्स पे जा रहा है। भैया हमारी तरफ से उभाड़ में जाए, हम क्या करें? ये हम ही धरती पे रहते हैं, हम ही धरती पे रहते हैं, यहाँ पैदा हुए हैं, पहले इधर के मसले आपका देश में आप सबमरीन केबल को शार्क से बचा सकते हैं, नहीं। तो आपको चिंता होगी कि हम मार्स में कैसे घुसें। हमारा कभी अरविंद केजरीवाल बन पड़ा होता है, तो कभी कंगना कुछ भौंक देती है, तो कभी कोई कोई आपत्ति आ जाती है, कभी रशिया के साथ मसला, कभी अभी हम इन मामलों को सुलटाते फिरें या हम ये सब करें। अभी आपको पता है इतना बड़ा हमारे देश में टेंशन आ गया, हमसे सुष्मिता बोली कि सर्दी में गद्दा बहुत ठंडा है। अच्छा, तो हम क्या किए कि उसके ऊपर डबल रज़ाई बिछा दी है। फिर? डबल रज़ाई है, उसके ऊपर हम दोनों पति-पत्नी हैं, ऊपर डबल रज़ाई है और साथ में गैस का हीटर है।
तब जाके टेम्परेचर ठंडा हुआ है। मार्स के ऊपर क्या चल रहा है हमरे बाप को का पता भाई, हमें काहे की चिंता भाई। तो हो सकता है ना वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप रखना चाह रहा हो, ऐसा कुछ? यार तो उनका वो अफोर्ड कर सकते हैं तो करें, वो कर सकते हैं। हमरे पास पैसा हो यकीन करो हम सुष्मिता के माँ-बाप को आज मार्स पे भेज दें। वो खुद यहाँ रह जाए, इंडिया में? खुद हम अपना बीवी के साथ हैं। हमरा पत्नी हमरे साथ जब तक रहते हैं बढ़िया रहता है, जब हमरा पत्नी अपने माँ-बाप के पास होता है, तो उनके माता-पिता उनके मस्तिष्क में ऐसे ऐसे कीटाणु घुसेड़ देते हैं, जो उनकी बेटी के लिए भी ट्रबल करते हैं, साला हमरा लाइफ में भी ट्रबल करते हैं। सही है, समझ गया मैं आपकी बात। अच्छा, एक अभी एक खबर आई है कि एक गुजराती है जो कुछ चंद डॉलर के बदले में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना शेयर कर रहा है, यहाँ पे सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। तो क्या कौन से आपके मिनिस्टर एक कौन से लीक देश हुई की थी, इन्फॉर्मेशन? इंडिया की इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान को शेयर कर रहा है, ऐसा मैंने सुना है। आपके इल्म में है ये बात? ये कुछ डॉलर के लिए? सर, ये अगर सस्ते पैसों में कोई गुजराती इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो यकीन करेंगे अगला भी कोई सस्ते पैसों में ही ले रहा है। क्योंकि ये तो गूगल, चैट जीपीटी और एआई का ज़माना है, ससुरा कौन-सा इन्फॉर्मेशन है ऐसा, जो आपको और हमें पता ना हो। माने दुनिया का एक चीज़ हम सोचते हैं कि यार ये चीज़ का क्या होगा, तो अभी आप उधर अपने में घुसेंगे कंप्यूटरवा में, हम घुसेंगे, हम तकड़-तकड़ करेंगे, आप तकड़-तकड़ करेंगे, सारा निकल आएगा। अभी भी कोई अगर मैन टू मैन मार्किंग करे तो भैया लानत है उसकी। अच्छा, सही है। अच्छा, ये अभी एक एक बात इंडिया की मुझे बहुत अजीब-सी लगी कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी ज़िद कर रहा था इंडिया के, जो मसले-मसाइल क्रिएट कर रहा था। तो आप थोड़ा समझाते क्यों नहीं? आप मतलब आप क्या क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? कुछ है आपका पॉइंट ऑफ व्यू इस पे? भैया हम दोनों देशों के बीच में एक फ़िल्में और दूसरा क्रिकेट, इससे ही बंधन बन के रह सकते हैं, लेकिन जब तक ये मोदी बुड़बक बैठा है, हम तो कहा क्या कि हमरा तो ज़बान नीचे लटक आया है भैया, कि जब तक ये गधा बैठा है, कछु नहीं आप कर सकते। ये जानबूझ के चैंपियंस ट्रॉफी में गन फैलाए हैं और पाकिस्तान को दूसरा-दूसरा बातें बोले हैं। अभी सबसे बड़ा प्रश्न ये आ गया कि भैया चलो फाइनल में इंडिया चला गया, तो अब आप फाइनल तो आपके मुल्क में नहीं होगा, हुँ, सही। उसके लिए आप दुबई जाओगे, ठीक है। तो अब पूरा पाकिस्तानी अवाम जो है वो प्रार्थना कर रहा है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में शुरू में ही हार जाए, जो कि हमको भी शक है कि हार जाएगा। सही, सही। लेकिन अक्सर पाकिस्तानी जनता का और हमारा साथ जो है वो गलत भी निकला है। हाँ, ऐसा भी होता है। तो कुछ भी हो सकता है, सेमीफ़ाइनल हो सकता है, फाइनल जो भी होगा, लेकिन ये मतलब भैया मतलब सुबह आप उठें, बैटिंग करें, फिर जाएँ जहाज़ में बैठें, फिर दूसरे देश में होते हैं, वहाँ बैटिंग करें, फिर दुबई एक अलग जगह है, उधर तो फिर रात में भी मन करता है कि थोड़ी-सी बंदा कहीं बैटिंग करके आ जाए। तो ज़हन नहीं होता ना, बल्ला एक ही है। हाँ, रात में मैच हो रहे रात रात में रात तो में मैच होता है, दुबई में तो रात में ही मैच होता है भैया। सुबह अच्छा, में अच्छा। सन्नाटा होता है, दोपहर में उधर वो फिलिपिनो और ये तमिल घूम रहे होते हैं। शाम से थोड़ा-सा मैच और पिचें दिखना शुरू होती हैं आपको, फिर जाके कहीं 9-10 बजे के करीब आप बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन बल्ला एक है। क्या क्या करेंगे? हाँ, ये भी है। अच्छा, अभी ये थोड़ी देर पहले आपने कंगना के बारे में बात की थी, वो तो एक ये खबर आई थी कि कंगना ने कहा कि पीएम जो है वो दिलजीत दोसांझ से मिले और हमसे नहीं मिले, उसपे और नाराज़गी उनकी। वो क्या क्या चक्कर है? देखिए 2 बड़े लोग आपस में मिलके जब मतलब 2 लोग अगर अपने मतलब मोदी जी अगर खड़े हुए अपना पानी निकाल रहे हैं और दोसांझ जी अपना पानी निकाल रहे हैं, तो उन पानी के मिलाप से गंगा जमुना बह रही है, ठीक है? ई बीच में कंगना जी पता नहीं कहाँ से घुस गए, हमारे को नहीं मालूम भाई। दिलजीत दोसांझ अभी इस समय का वो नंबर 1 है, इसमें कोई शक नहीं। सही। माने $58,000 का ऊका टिकट बिका है यार, मज़ाक बात नहीं है, ठीक है? और मोदी बुड़बक का बच्चा जो भी है, लेकिन अब है तो है ना भाई। सही है। 3 मर्तबा प्रधानमंत्री बन गया बैक टू बैक 3 मर्तबा। तो ये 2 बड़े लोग मिल रहे हैं। आपको मिनिस्ट्री थमा दी, झूठा-मूठा इलेक्शन आपको जितवा दिया। माने एक दफ़ा अगर प्रॉपर इलेक्शन हो, तो कंगना जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ी हुई हैं, वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से हम भी खड़े हो जाएँगे। अच्छा। और फिर देख लेगी, फिर जनता देख लेगी, फिर दुनिया को दिख जाएगा कि कौन जीतता है, कौन नहीं। हमारी शोहरत इमरान हाशमी के मुँह में घुसना नहीं है भाई।
हमारी शोहरत है कि हम हमेशा सत्य बोले हैं और जो हमारे मन में होता है हम वो बोले हैं। हमारी शोहरत यही है कि हम चश्मा लगाए हैं, टीका लगाए हैं, हमने उतारा नहीं है कुछ। हाँ, आपने लगाया है, उतारा नहीं है, सही था। ये बात तो सही है। हमारी वजह से उतर गया, हमारी वजह से उतरा है दूसरों का। चलिए, अब ये बहुत सारी बातें हो गई। एक 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 बहुत बड़ा मसला चल रहा है अभी, जैसे कैलिफ़ोर्निया में जो आग लगी है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सच है, लगी है, लगाई है। एक बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन ये आप इसके बारे में आपका क्या थॉट है इसके बारे में? भैया हमारा क्या थॉट हो सकता है? हम तो मज़हब का बात करते नहीं, हम तो इंसानियत का बात करते हैं। अभी वो जो ये इसराइल वाले जो उधर फ़लस्तीन में किए रहे हैं, ठीक है? तो उनके साथ जो-जो मिल के चल रहा था उसको कुदरत का चमाट पड़ा है टिकटा, सही है? और वो भी टिका के पड़ा है। और वो अब जो भी होना था वो तो हो गया, लेकिन हम भी देखे हैं वीडियोज़ कि कोई कह रहा है फेक है, कोई कह रहा है आसमान से उतरी है, कोई कह रहा है खुद लगाई गई है। अब अमेरिका में कुछ भी हो सकता है भाई, उनके पास पैसा बहुत है। सही। उनका पूरा कैलिफ़ोर्निया जल जाएगा, वो नया प्लॉट लेके वहाँ अगला कैलिफ़ोर्निया खोल लेंगे। मसला चिंता आपका और हमारा आता है। लेकिन जितनी दिखा रहे हो उतनी है, आपको लगता है इतनी है, या ये सब एआई के थ्रू हो रहा है? भाई देखो, फ़िल्म बनाने से पहले सोचना पड़ेगा ना। अब वो जो अपना फ़िल्मों में दिखाते हैं, माने आप उनका एक पुराना फ़िल्म उठा के देखें टर्मिनेटर 2, हुँ। उसमें वो पूरा न्यूयॉर्क जलाए हैं। हाँ, सही है। एक लड़की खड़ी है जाले के पास, वो बच्चा लोग को कह रही है कि आ जाओ कुछ गिरने वाला है और अचानक एक रोशनी गिरती है और बुड़ुम करके सारा जला देते हैं। तो हम तो वो देखे हैं, हमें वो भी सच लगा। अब हम ये देखे, अब हमें ये भी सच लगे। अब हमें नहीं पता भाई रियलिटी क्या है, लेकिन छोटा-सा तनिक आखिरी बात ये है कि अगर कोई अन्याय कर रहा है, कोई किसी के साथ, मज़लूम के साथ, गरीब के साथ, बच्चा लोग के साथ अन्याय कर रहा है, तो उसका इंसाफ यहीं ई जन्म में ही हो जाएगा, बाद में कुछ नहीं होना। ये बात आपने बहुत अच्छी की, जो भी गलत हो रहा है उसका हमें यहीं भुगतना है, तो ये आपका भी यही ख्याल है कि ये उन्हीं चीज़ों की सज़ा मिल रही है उनको? हमको ऐसा ही लगता है। और पता नहीं क्यों सच बात बताएँ, जब से हम मतलब आग का सुने, अभी आप बीच में सैफ का ज़िक्र किए, तो हमने सबसे पहले बोला कि हम उसकी निंदा करते हैं, ठीक है? गलत, गलत है और अफ़सोस अंदर से होता है। पता नहीं क्यों जब से कैलिफ़ोर्निया की खबर आई है, अफ़सोस बिल्कुल नहीं हो रहा भाई, पता नहीं क्या करें, सच बात बता रहा हूँ। फीलिंग ही नहीं आ रहा है अफ़सोस का। सही। आपको आया? नहीं, मुझे भी कोई ख़ास, जैसे आप कह रहे हैं वही, कि सुन के लगा कि चलो एक हादसा हो रहा है, लेकिन जैसे वहाँ की फ़लस्तीन के लिए और उसके लिए जो अफ़सोस होता है, वो यहाँ पे वो फ़ीलिंग नहीं है। आप सही कह रहे हैं वो, ठीक है। भाई सिर्फ फ़लस्तीन नहीं ना, वो रशिया और यूक्रेन वाले कट्टे में भी तो यूएसए कूदा हुआ है। उधर भी तो देखो जंग मचाई हुई है। अभी ट्रम्प आए हैं तो ट्रम्प कह रहे हैं कि हम सारा कुछ बंद करवा देंगे, तो हमें लगता है कि अच्छे मानुस हैं, ये सब बंद करवा देंगे और जंग वैसे भी नहीं होना चाहिए भाई। वो बंद तो करवा देंगे, जो बंद है उनको खुलवा देंगे फिर। नहीं, 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 बंद बंद को नहीं खुलवाते, बंद नहीं खुलते, 2028 तक नहीं खुलते भाई। हम बोल बोल थक गए हैं, हम पहले बता रहे हैं, 2028 से पहले कोई बंद नहीं खुलेगा। सही है, फिर हम भी बंद करते हैं, मेरे ख़्याल से। ऐसा ना हो कि बंद हो। बस आगे से हमें पहले बता दीजिएगा कि ऐसा ना हो कि हमें फिर गौ माता का कुछ चिपका के आना पड़े ना, थोड़ा-सा मतलब तनिक हम भी तैयार होके बैठ जाएँ। लग रहे हैं, ये सूट कर रहा है आपके ऊपर। आप यही 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 लगाया करें, इससे खुशबू भी अच्छी लग रही है आपकी, और बाकी आप तो हैं ही खूबसूरत माशाल्लाह। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें टाइम दिया। कुछ कहना चाहते हैं आखिर में तो? नहीं बस भाई आप बढ़िया लगे, आपकी बातें बढ़िया लगीं, जेबीएच हमको बहुत समझ आया, तो हम बस यही कि सबसे अनुरोध करेंगे कि को दोबारा दावत देंगे इसमें। और बहुत सारे सवाल हैं हमारे दिमाग में, लेकिन वो अभी हाज़िर, हाज़िर। चलें जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। आप हमसे गंदा सवाल करो, खुल के करो, जो मन में है आप वो करो, हम हर चीज़ के लिए सही, हाज़िर, कोई टेंशन ठीक है, मैं सोच के आऊँगा खुल अगली के बार, पूछो। गंदा सवाल। चलें ठीक है। बहुत-बहुत थैंक यू, थैंक यू। चलें जी, बहुत शुक्रिया। खुदा